बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन कोल वॉशरी में बड़ा हादसा हुआ है। करीब 50 मीटर ऊंचे सेलो नंबर 1 का हिस्सा अचानक धराशायी हो गया, जिसमें लगभग 5000 टन वॉश्ड कोयला गिर गया। हादसे में सेलो नंबर 3 में एक कर्मचारी धर्मेंद्र ठाकुर, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, फंस गए हैं। घटना शुक्रवार देर रात की है। सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू के लिए बोकारो सेल से एयर सर्विस किरण और ड्रोन कैमरा मंगवाए गए हैं, ताकि फंसे कर्मचारी की स्थिति की जानकारी ली जा सके। बताया जा रहा है कि इस वॉशरी का निर्माण एचईसी कंपनी को मिला था, लेकिन उसने ये काम वैगन इंडिया को सौंप दिया। निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि यह वॉशरी करोड़ों की लागत से बनी थी। वर्तमान में चेन्नई राधा कंपनी यहां कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग का काम संभाल रही है। मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। बधाई हो कि सफल रेस्क्यू हुआ है। क्या कहेंगे, क्योंकि महज 1.5 साल में आपका ये सेलो टावर गिर चुका है। देखिए, ये जो साइलो गिरने की घटना हुई है, टूटने की घटना हुई है, इसकी तो हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है, ये 2015 में बनना शुरू हुआ था, 2018 में बना था और इस वाशरी को हमने नवंबर 23 में चालू किया था। और हम ये जिस तरह से ये टूटा है तो उसे तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन राहत की बात ये रही कि उसमें किसी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई। और जैसे ही आधी रात को हमें पता चला कि इस तरह की घटना हुई है और एक हमारा श्रमिक साइलो के ऊपर फंसा हुआ है, हमने तुरंत इस मामले में उच्च प्रबंधन के साथ मिलके इसमें आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आके हमने ये टेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध के ये हमारे लिए एक मैन लिफ्टर जो कि उनके फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध कराया, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर पाए। संचालन कौन कर रहा था? न्यू वाशरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वाशरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इसको एचईसी कर रहा है और एचईसी का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन ये टोटली एचईसी का है। अब केवल ऑपरेशनल जो क्रू सर्विसेज है उनकी ओर से। किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था? अभी ये देखिए, ये एचईसी ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीजें हैं, और मैंने अभी प्रभार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम उठाऊंगा। सर, न्यू मधुबन राधा चेन्नई कंपनी वही क्रू सर्विस सरकार उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे एचईसी ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें बीसीसीएल का क्या रोल है सर? बीसीसीएल ने अब एक वाशरी बनाने के लिए समझौता किया था एचईसी के साथ, और एचईसी को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा मैं वो देख के ही बता पाऊंगा। तो ये एचईसी के द्वारा चलाया भी जा रहा था, उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा, और ये जो घटना हुई है इसका फिर हम लोग जांच करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? रेस्क्यू टीम में दो तरह के थे, एक हमारी रेस्क्यू टीम थी और दूसरा जो इनके फायर सर्विसेज के जो बोकारो स्टील के हैं उनके अधिकारी थे और कर्मचारी थे। इन सब ने मिलजुल के ये प्रयास किया है, तो किसी एक का कहना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने मिल के इसमें काम किया है और इसमें जो ऑपरेटर हैं उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने साथी को बचाने में। तो सबके सहयोग से ही है ये सफल हो पाया। सर, अब जब ये दोनों सेलो बंद हुआ था, बीसीसीएल को क्या नुकसान होने जा रहा है और इससे क्या काम प्रभावित होगा? इससे देखिए, किस तरीके से करेंगे? अब इसका हम लोग अब इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाशरी से वाश होने के बाद कोयला यही इकट्ठा होता था और इसके बाद ये कन्वेयर से जाता था।
अब इसमें पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा वॉशिंग में कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको हमें दूर करना होगा। और उसके बाद इसका जो भी विकल्प होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और उस हिसाब से आवश्यक क्या होने जा रहा है। प्रभावी तो अभी तो जैसे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वॉशिंग के बाद इसी में आना है, तो अब ये स्टोरेज का नहीं रहा, तो अब इसका वैकल्पिक हमें उपाय सोचना होगा जब भी हम इसको वापस चल तो रेट अधिक है तो ये भारी नुकसान की बात है। देखिए ये वॉशरी तो हमेशा से अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? अल्टरनेट अभी बाकी जो वॉशरीज हैं उनको हम लोग पूरी कैपेसिटी में चलाएंगे जब तक कि इसका हम लोग ये गहन निरीक्षण और परीक्षण करके इसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं, तो बाकी वॉशरीज पे हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। पुराना मधुबन वाशरी फंक्शनल है या नहीं है? पुराना मधुबन वाशरी को भी जो चूँकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू इसमें कर लग रहा है ये टावर अब चालू हो पाएगा। देखिए इसमें अब वही है, इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी क्षमता की जांच करनी होगी और इसके जो वैकल्पिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे तो वो हम डेवलप करेंगे और तब आगे इस पे बात करेंगे। अभी तो हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। क्या है सर अभी? श्रमिक एक बहुत अच्छी स्थिति में, वो शुरू से ही मैंने आधी रात को आते ही उससे बात की तो वो अच्छी स्थिति में था और लगातार हम लोग उससे बात करते रहे और अपने ड्रोन कैमरा से भी उससे संपर्क किए रहे, उसको देखते रहे ताकि उसका हिम्मत बढ़ा रहे और अच्छी तरह से वो खुद चल के सीढ़ी उतर के आया, तो श्रमिक अच्छी स्थिति में है। नीचे की जमीन भी क्या अभी एक हमने उसे भेजा है कि एक इतने समय तक अकेले रहने के बाद एक मेडिकल जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने भेजा है। मेडिकल जांच के बाद वो अपने घर आवास पे आराम करेगा। क्या नाम है सर? क्या कारण हो सकता है सर ये? मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि जो जब वो देखा जाएगा तब पता चलेगा। नीचे की जमीन भी धसी है। देखिए मैंने जैसा कहा बिना जांच के मैं इस पे किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकता। सर जो कंपनी बनाई उसको ब्लैकलिस्टेड करिएगा। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। धन्यवाद। हुआ है उस पर क्या बोलना चाहते हैं? मेरा पहला प्रतिक्रिया है कि ये जो चेन्नई रत्न स्वामी के द्वारा इस कंस्ट्रक्शन को हमको लगता है कि 4 साल बनाने में लगा और 3 साल में टूट गई। हमको समझ में आया कि बीसीसीएल जिस भी काम को करते हैं, आईएसओ या जितने भी इसका सर्टिफाइड कंपनी है, क्या इस कंपनी को रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? और इस तरह की दुर्घटनाएं अगर बीसीसीएल में हो रहे हैं तो आने वाला समय में हमको लग रहा है कि बीसीसीएल की जितने भी संस्थाएं हैं और जिन जगहों में काम कर, हाल ही में हम लोग आंगरपत्रा में 6 आउटसोर्सिंग को मौत हो गई। हमको लगता है बीसीसीएल कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है, जो कहीं ना कहीं एक भयावह है और आने वाला समय में बहुत भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है। लग रहा था किस तरह से बचाएं आप? कर्मी साहब आज के जो फंसा हुआ था उस समय वो क्या कर रहा था? उसको मैं कैसे बचाना वो डरवा दिया, उसको हिम्मत दी है, उसके बाद उसको कितना ऊंचाई और किस तरीके से परेशानी हुई?